मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। वरुण गांधी काफ़ी परेशानी और दिक्कतें पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उनकी बात भी सही महसूस देती है। बीबीसी ने छापा है, कहा बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया, कहा हिंदू और सिखों के बीच में झगड़ा या दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। ये बात जो है वरुण गांधी के मुंह से निकली, ट्वीट किया है उनको, बीबीसी ने इसको छापा। आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं, बहुत बड़ी खबर। वरुण गांधी, शायद इस खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी में बने रहना मुश्किल हो जाए, लेकिन आने वाला समय बताएगा वरुण गांधी या उनकी मम्मी, उनकी माताजी मेनका गांधी की जगह कहां होगी, लेकिन वो अपनी बात कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अपनी बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो रखते हैं। नड्डा जी ने उसको इनकार भी किया था, लेकिन बहरहाल पहले खबर सुनिए। बीबीसी की खबर आपकी स्क्रीन पर। लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख बनाने की कोशिश की गई, वरुण गांधी। ये बात लिखी है वरुण गांधी को लेकर के, बीबीसी ने इसको छापा। पूरी बात हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर बीजेपी के भीतर विवाद बढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश पीलीभीत के लोकसभा सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की सरकार को इस मुद्दे पर घेरते दिख रहे हैं। शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वरुण गांधी को उन्होंने बुलाया है और उनको समझाया दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वरुण गांधी ने फिर आज यानी कि आज ट्वीट किया, जिससे पता चला कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहा उन्होंने वो सुन लीजिए। अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा, लखीमपुर खीरी की घटना को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। ये ना सिर्फ अनैतिक भी है बल्कि झूठ भी। ऐसा करना खतरनाक है और उन जख्मों को कुरेदने जैसा है जिन्हें ठीक होने में पीढ़ियां लगी हैं। इस बात को समझिएगा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हमें तुच्छ, वरुण गांधी ने कहा कि हमें तुच्छ गिरी हुई राजनीति को राष्ट्रीय एकता से ऊपर नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। जाहिर है केंद्र और राज्यों में दोनों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में वरुण गांधी की शिकायत व्यवस्था से ही है, ये लिखते हैं। बहरहाल इनका ट्वीट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए आगे कहानी क्या है कि गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना वरुण गांधी पहले साध चुके हैं। 25 रुपये बढ़े थे, जिसमें कह दिया था उन्होंने कि कम से कम 100 रुपये यानी कि 400 रुपये हो जाने चाहिए। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत को लेकर वो लगातार ट्विटर पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने घटना का एक वीडियो ट्वीट करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग भी की थी। ये तमाम बातें हैं। कांग्रेस आई ने भी इसके अंदर कुछ बातें कही हैं, लेकिन बहरहाल किसान संगठन ने भी हिंदू सिख हिंसा की बात कही थी। ये जो हिंदू और सिख के बीच की हिंसा है, ये सन 84 से पैदा है, जब इंदिरा गांधी का हत्याकांड हो गया था। बहरहाल हम उस बात में नहीं जाना चाहते, लेकिन किसान संगठनों ने भी वही बात कही जो वरुण गांधी कह रहे हैं। किसान संगठनों ने किसानों से 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकनिया गांव में जुटने का आह्वान किया। किसान संगठन के कार्यक्रम को लेकर 2 दिन पहले ही सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की आपसी विमर्श हुआ। इससे पहले बॉर्डर पर चर्चा में शामिल अखिल भारतीय किसान, ये सुनने की बात है, किसान सभा के महासचिव हन्नान मुल्ला के बाद में पत्रकारों को कहा था कि 3 अक्टूबर को रविवार, यानी कि वही जो लखीमपुर खीरी की घटना है, रविवार को तिकनियों में कम से कम 20,000 लोग जमा होंगे। उस समय हिंदू और पंजाबी सिखों के बीच दंगा भड़क सकता है। यही बात किसान के नेता भी बता रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रवैया जो है किसानों के प्रति, सिखों के प्रति, चूँकि कभी तो इनको तथाकथित किसान कहा जाता है, कभी इनको खालिस्तानी बताया जाता है, और 8 लोग मर गए, जिसमें 4 किसान हैं और 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बताएंगे लखीमपुर खीरी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तीनों तो चीफ मिनिस्टर, यानी कि 2 डिप्टी और 1 चीफ मिनिस्टर, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मरे उनके घर पर भी नहीं गया। किसानों को तो छोड़ दीजिए, किसानों के घर तो वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि किसानों को जब खालिस्तानी और कनाडा से फंडेड बताया जा रहा है तो उनके घर पर जाके क्या करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि प्रधानमंत्री खुद इस घटना के 1 या 2 दिन बाद लखनऊ आए। वहाँ पर भी लखीमपुर खीरी का जो किस्सा पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया कि किस तरह से गाड़ी चढ़ाकर उनको मार दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी 2 शब्द नहीं कहे थे, लेकिन वरुण गांधी मुखर हैं। भारतीय जनता पार्टी पे एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू और सिखों के बीच में खाई खोदी जा रही है, और ये समाजों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है। ये साबित है
एक पर्टिकुलर वर्ग जो हिंदुस्तान के दूसरे नंबर की कह सकते हैं कि आबादी है, जिसे मुस्लिम कहा जाता है, उनको भी किस हाशिए पर डाल दिया है पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। और अब सिखों के संबंध में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता खालिस्तानी कह चुके हैं उसको भी पूरी दुनिया ने देखा। उसी बात से आहत होकर वरुण गांधी बार बार इस बात को उठाते आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी बात कही और इस बात को किसानों ने भी कहा कि हिंदू और सिखों के बीच में, आपको याद होगा कि ये खाई जब इंदिरा गांधी का हत्याकांड हुआ था तो दिल्ली जल गई थी, कितने सिखों को मार दिया गया था और वो तमाम गोल्डन टेम्पल वाला केस, तो एक ज़माना लग गया था सिखों के और हिंदुओं के बाकी भारतवासियों के बीच आने का, करीब आने का। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, ये जो वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निकलते हैं, इसी की चिंता जाहिर दिखा रहे हैं वरुण गांधी, जिन्होंने कहा कि ये हिंदू और सिखों के बीच में टकराव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है। जाहिर है वो अपनी पार्टी को कह रहे हैं। अब इनका ट्वीट क्या है वो सुन लीजिएगा। इन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है, एन अटेम्प्ट टू टर्न लखीमपुर खीरी इनटू अ हिंदू वर्सेस सिख बैटल इज बीइंग मेड, नॉट ओनली इज देन एन इमोरल एंड फॉल्स नरेटिव। इन्होंने कहा कि हिंदू और सिखों के बीच में एक नरेटिव सेट किया जा रहा है झगड़े का, लड़ाई का, जो कि गलत है। इट इज़ डेंजरस टू क्रिएट दिस फॉल्ट, ये बहुत गलत है इस तरह की बातें, फॉल्ट लाइन पैदा करना। रीओपन वाउंड्स, और वही जख्मों को दोबारा से खड़ा कर देना। हैव टेकन जनरेशन टू हील, जिसमें कई जनरेशन को उसको हील करने में, यानी कि उन जख्मों को भरने के लिए कई जनरेशन का सहारा लेना पड़ा। वी मस्ट नॉट पुट पैटी पॉलिटिकल गेन्स अबाउ नेशनल यूनिटी, जो मैंने आपसे कहा था, उन्होंने कहा कि अपनी तुच्छ राजनीति को इतना ऊपर मत ले जाओ, जो हमारी यूनिटी है उसको। बहरहाल उसके बाद लोगों ने क्या क्या बातें कही वो देख लीजिएगा। ये डॉक्टर अभिषेक सोलंकी, आपने बिल्कुल सत्य कहा, हिंदुओं को सिखों से लड़ाने की साजिश है और इस देश में आज के समय पर करना एक घनघोर सामाजिक अपराध है। ये किसानों की मांग से ध्यान भटकाने की एक साजिश है। पर आप जैसे नेता जब तक यहाँ पर हैं, बल्कि आप किसी भी पार्टी में रहो, गलत लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये डॉक्टर अभिषेक सोलंकी हैं, इन्होंने वरुण गांधी की बात को बिल्कुल सही कहा और कहा कि आप जैसे लोग किसी भी पार्टी में रहेंगे वो आवाज़ उठाते हैं और वो शायद गलत नहीं होने देंगे। अब आगे इन्होंने लिखा कि भाई, डॉक्टर अभिषेक सोलंकी का ही ये दूसरा ट्वीट है कि भाई ये अंधभक्ति की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम नहीं चलाते, आपकी अंधभक्ति आपको मुबारक है। किसी के जवाब में वो कह रहे हैं, भैया कन्हैया कुमार, मनमोहन सिंह दोनों की क्वालिफिकेशन नरेंद्र मोदी की क्वालिफिकेशन से कई गुना ज़्यादा है। इनको कोई भक्त जवाब दे रहे होंगे, उसके जवाब में इन्होंने बात कही है। इस तरह की तमाम ट्विटर के अंदर ये बातें लिखी जाती हैं। बहरहाल कब तक आपको ट्वीट सुनाएं, लोगों का दर्द बताएं, लेकिन बड़ी खबर वरुण गांधी को लेकर के, जिसने भारतीय जनता पार्टी पर लगभग आरोप लगा दिया है कि सिखों और हिंदुओं के बीच में दंगा कराने की, खाई छाटने की कोशिश आला कमान कर रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ इशारा। इसे बीबीसी ने छापा और ट्वीट भी किया। और इससे पहले भी वरुण गांधी अपनी आवाज़ को उठाते रहे, चाहे वो किसानों के गन्ना मूल्य की बात हो या कोई दूसरी बात हो। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी से इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर भी कर दिया है। अब शायद वो कोई एक्शन भी लेंगे, आगे क्या राह होती है वो देखा जाएगा। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी, इसकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इससे संबंधित कोई भी परेशानी या कोई भी खबर हुई वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।